हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45 और मैं जा रही हूँ अपना मोबाइल सही कराने। वैसे मैं कल गई थी, तो कल ना ये सही नहीं हो पाया था और इसका जो चार्जर है ना वो ख़राब हो रहा है। और चार्जर मैंने चेंज भी कर लिया, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ गए थे तो वहाँ थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन अब वहाँ बैठ करके आधे पौने घंटे जब चार्ज करके जब लेके आएंगे तो वहाँ देख लेंगे अब और इसमें क्या कमी है क्या नहीं है कमी। तो चलो केयर सेंटर पे। हो देखो भाई, अब अभी चलते वक्त ही देखो कितना अच्छा मौसम हो गया। और अभी अभी धूप थी कड़ाके की, और देखो बादल हो रहे हैं, थोड़ी आंधी आंधी सी चल रही है। तभी तो कहते हैं मौसम का भरोसा नहीं हो। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये सैमसंग का केयर सेंटर, कस्टमर केयर सेंटर। चले, क्या हो गया इसमें दोस्तों? इस गाड़ी के पहिए में कोई तार अटक गया है, तो वो निकाल रहे हैं। अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। और ये देखो, हम अंदर आ चुके हैं और हमने मोबाइल दे दिया है, तो हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। देखे कब तक बुलाएं। अभी तो हमसे 10 मिनट का नाम लिया है उन्होंने कि 10 मिनट देखते हैं, चेक करते हैं। अब 10 मिनट का पता नहीं छोड़ के जाएंगे या फिर देंगे सही कर अभी पता लगेगा। खैर वैसे, और ये खड़े हुए हैं। कस्टमर सर्विस लिखा हुआ होता है, लेकिन होती मोबाइल की सर्विस। कस्टमर सर्विस सेंटर। गर्मी हो रही है ना बहुत। और दोस्तों देखो, यहाँ पर कितनी बड़ी एलईडी लगी हुई है जिसमें मोबाइल फ़ोन्स के ऐड आ रहे हैं, ऐड। और ये देखो, बैक से अंधेरा हो रखा है, तो मेरा जो चेहरा है वो देखो कितना, मतलब अंधेरा अंधेरे में लग रहा है, साफ नहीं दिख रहा है। और दोस्तों, हम छोड़ चुके हैं मोबाइल को वहीं पर 3 दिनों के लिए, और हम जा रहे हैं घर पे, मतलब रूम पे जा रहे हैं। अब देखते हैं, 3 दिनों के बाद मिलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी 3 दिन बाद मेरा मोबाइल आया है वहाँ से, कस्टमर केयर सेंटर से सही होके, क्योंकि इसमें चार्जर की प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बता रही थी आपको। अब लेकिन वहाँ से आए तो हमें एक सूचना मिली कि जो हम नीचे जो हम जिनके रहते हैं किराए पर, वो मकान मालिक अपना बेड ले रहे हैं, क्योंकि उनका बेड इधर दिखाओ, ये इनका बेड है, तो क्या नाम, तो ये अब ये ले रहे हैं। तो इसलिए हमको है ना, ये सारा सामान जो इधर है, ये सारा सामान देखो, इधर ये सारा सामान हमारा, इधर आओ, लाओ, छोड़ो। देखो ये सारा सामान क्या क्या नाम से हमने बाहर निकाल के रखा है बालकनी में। और अब ये बेड निकालेंगे तो हम क्या, उधर हमारे कमरे में खाट है जो खाट लेके आएंगे। और फिर खाट खाट तो खाट होती है फिर कुछ दिन बाद नया बेड लाएंगे। लेकिन है ना, हम सोच रहे हैं कुछ दिन बाद हम एक बेड लिया है। अब दोस्तों, आप भी समझते हो, किराए के मकान पे तो इधर उधर जाना होता है, तो फिर सामान की टूट फूट होती रहती है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि एक बार अगर कभी सुनेगा भगवान तो हम ले आएंगे घर। अगर कभी बना तो हम सारा सामान धीरे 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 धीरे, जानते हो आप लोग सब। तो अब क्या करें, अब सारा सामान इधर किया है, और ये अब हम बेड खाली कर रहे हैं, तो ये नीचे वाले लेके जाएंगे। और अभी तो हम कमरे को सेट करेंगे। मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है, और अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी। लाइब्रेरी जाने वाले थे और डॉक्टर के भी जाने वाले थे, लेकिन अब क्या करें। लेकिन यहाँ जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है, जो होते हैं, जो होता है, जो सोचते नहीं है वो हो जाता है। अब क्या करें, रेंट के मकान पे ऐसे ही रहना पड़ता है, कभी कहीं तो चलता है फिर। तो दोस्तों, अब मैं जब पूरा सामान वगैरह ये बाहर निकल जाएगा तो खाट वाट वगैरह हम बिछा लेंगे जब बाद में, तो बाद में आपको कमरे की सेटिंग दिखा दूंगी। तो देखो अब क्या करें अब आज हम लाइब्रेरी भी लेट जाएंगे, इसलिए सारा सामान सेट करके। तो
देखो दोस्तों, मैं कह रही थी ना कि ये बेड निकालने के लिए आएंगे, लेकिन देखो अभी तक भी नहीं आए। और अब बज रहे हैं 1:10 हो रही है। अब आज मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया और न लाइब्रेरी गई न मैं डॉक्टर के गई, आज कुछ नहीं किया। यहाँ 1-2 क्लासें लिए जो मैंने मोबाइल से लिए, और फिर मोबाइल से पढ़ते हैं जब नींद भी आने लग जाती थोड़ी सी। और आज झाड़ू पोछा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बेड निकालेंगे तो फिर वापस से गंदगी हो जाएगी। और अब देखो ये अभी सामान है ना वैसा का वैसा ही पड़ा है। देखो ये देखो बैग वैग पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, और एक गैस चूल्हा पड़ा है। और ये देखिए इसका गद्दा वद्दा भी हटा दिया हमने। और मैं भी 3 बार मैं जाकर के 3 बार कह के आ चुकी हूँ लेकिन अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। देखो अब कब तक आते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं आज कम से कम इस ब्लॉग को बनते हुए 5 से 6 दिन हो गए, क्योंकि जब ये चार्जर की वजह से ख़राब हुआ था तो ये इसको कस्टमर केयर छोड़ के आई थी मैं, तो वहाँ ये सही हुआ तो 3 दिन में वहाँ से लेके आई थी। फिर मैं अब आपको बता रही थी कि जब मैं आई थी तो यहाँ पे मुझे भाई सूचना मिली कि बेड हटाना है, क्योंकि वो मकान मालिक का था। तो तब से लेकर के आज 3 से 4 दिन हो चुके हैं और आज ये बेड हटा है। और देखो अब कैसा लग रहा है हमारा रूम, खाली खाली। ये हम यहाँ पे चारपाई बिछाएंगे, सुबह बिछाएंगे, क्योंकि अब तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। और अब देखो कल यहाँ से थोड़ी सफाई करूँगी, क्योंकि थोड़ी मिट्टी हो गई है जब बेड हटाया था तो। और ये देखो कैसे सामान पड़ा है। और अभी बज रहे हैं रात के 10:30 या 11 बज रहे हैं, क्योंकि ये घड़ी भी अब ख़राब हो गई। हमारी यहाँ घड़ी थी वो भी ख़राब हो चुकी है, उसको भी हम कल सही कराने के लिए लेके गए थे। तो अब वो घड़ी कल लेके आएंगे तो वो सही। तो मोबाइल में शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था तो 10:30 बज रहे थे, तो इस आईडी से अब 11 बज चुके हैं रात के। तो अब देखो ये वाला व्लॉग कम से कम मेरा बना है 7 दिनों में, और 7 दिनों में अब मैं इसको ख़त्म करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए और मैंने कम से कम 11 दिन से एक भी व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा था। पहले मोबाइल नहीं था, चार्जर की वजह से ख़राब हो गया। दोस्तों अगर आपका भी कोई अदर पर्सन कोई मोबाइल से अगर यूँ कहे कि भाई मुझे चार्ज करने के लिए चार्जर दे दो, तो आप बिल्कुल मत दिया करो, क्योंकि अगर अपन दूसरे के चार्जर अगर अपन मोबाइल में लगाते हैं तो मोबाइल की पिन डिस्टर्ब हो जाती है और उससे फिर फ़ोन चार्ज होना बंद कर देता। तो वही प्रॉब्लम मेरे इसमें आ गई थी, मैंने भी किसी और का चार्जर लगा लिया था। तो इसलिए आपको एडवाइस देती हूँ कि आप कभी ऐसा ना करें, सिर्फ अपने फ़ोन में अपना ही ओरिजिनल चार्जर लगाएं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ में। बाय।